फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी। फिर बाद में वो केमिकल एनर्जी उनके लिए फ्यूल की तरह काम करती है और फिर उस फ्यूल को वो अपनी बॉडी की अलग अलग सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में बताऊंगा। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उनकी लिस्ट ये आपके सामने है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। वो पढ़ने के बाद फिर हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। फिर मैं बताऊंगा प्लांट में कौन सी साइट्स पे फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद हम चलेंगे कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करते हैं। और आखिर में बताऊंगा मैं फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और वो केमिकल एनर्जी फ्यूल की तरह यूज होती है प्लांट की अलग अलग सेल्यूलर एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। अब मैं दूसरी चीज यहाँ पे बताता चलूं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड से बना है। एक है फोज और दूसरा है सिंथेसिस। फोज का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन बनती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स विद हेल्प ऑफ सनलाइट जब प्लांट केमिकल एनर्जी बनाए तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसमें एक दो और चीज़ें होती है वो मैं आपको बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज तो बनता है लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी एज अ बाय प्रोडक्ट भी बनती है। तो ये दोनों चीज़ें फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती हैं। आते हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पे। इसमें क्या होता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊं कि जो फोटोसिंथेसिस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं वो सिर्फ प्लांट्स नहीं करते, कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और अलजी भी फोटोसिंथेसिस करती है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। तो यहाँ पे दो किस्म के बैक्टीरिया हो जाते हैं, एक वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस नहीं करते। तो वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम कहते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट मिलकर दो रिएक्टेंट बनाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, यानी कि दो मिलकर दो बनाते हैं। इसी वजह से इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये अक्सर करके एमसीक्यूज में या फिर एग्जाम में पूछते हैं। अब आते हैं साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स की कौन सी साइट्स पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट ऐसी जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है और ब्लू ग्रीन अलजी में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब प्लांट्स के वो पार्ट्स जो ग्रीन होते हैं जैसे ग्रीन लीव्स हो गई, ग्रीन सीपल्स हो गए, ग्रीन स्टेम्स हो गए, इन सारे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो उन सारी जगहों पे फोटोसिंथेसिस होता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ऐसा ऑर्गेनील है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है। अब हम आते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करते हैं, उसके रेट को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे 5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है लाइट इंटेंसिटी, दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, चौथा फैक्टर है वाटर और जो लास्ट एंड फिफ्थ फैक्टर है वो है पॉल्यूशन। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं इन सबको। सबसे पहले हम आते हैं लाइट इंटेंसिटी पे। लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है कि जितनी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ज़्यादा होगी उतना फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा
और अगर जितनी इंटेंसिटी की लाइट की कम होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी उतना कम होगा। तो लाइट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही हायर रेट होगा फोटोसिंथेसिस का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एडिक्वेट रेंज होती है फॉर द गुड फंक्शनिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस वो होती है 300 से 400 ppm। अब आते हैं हम तीसरे फैक्टर पे, टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है फॉर द गुड फोटोसिंथेसिस वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं चौथे फैक्टर पे, वाटर। ये तो आप सबको पता है कि वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ। फिर कोई भी लाइफ हो, चाहे वो मैराइन लाइफ हो या फिर लैंड लाइफ हो, दुनिया के जो भी जानदार हैं उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में भी पानी का बहुत अच्छा किरदार है। अब देखें, इसमें दो प्रॉब्लम होते हैं अगर प्लांट को पानी नहीं मिलता। अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएगा, और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस बनाता है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो स्टोमेटा की भी ओपनिंग नहीं होगी। अब आते हैं पांचवें फैक्टर पे, यानी कि पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री से, व्हीकल से या दूसरी चीज़ों से जो स्मोक या फिर डस्ट पार्टिकल जो निकलते हैं, वो पार्टिकल क्या करते हैं, लीफ पे जाके बैठ जाते हैं और लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं वो पोर्स ब्लॉक कर देते हैं। जब वो पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो उस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड लेने में बहुत डिफिकल्टी होगी। अब आते हैं हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरा स्टेप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसके होने के लिए सनलाइट का होना लाजमी है, इसी वजह से हम इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसके होने के लिए सनलाइट का होना लाजमी नहीं, इसीलिए हम इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पे मैं जब डिटेल लेक्चर बनाऊंगा तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात है हम इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है फूड चेन में। अब फूड चेन आपको बता चुका हूँ कि एक होते हैं प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं, यानी कि प्लांट्स, ठीक है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बनाते हैं, उसको फिर कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, यानी कि एनिमल्स और ह्यूमंस। तो फिर जब एनिमल्स और ह्यूमंस जब मर जाते हैं तो उन पे खाने पे कौन डिपेंड करता है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये एक पूरी साइकिल है, फूड चेन है। तो इस फूड चेन में कौन जो है ना मेन रोल प्ले करता है? फोटोसिंथेसिस। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंस है वो प्लांट्स के लिए फूड बनाता है। आपको मैंने अभी बताया कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज इज प्योरली फूड फॉर द प्लांट्स। तीसरी जो इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की वो है कि ये प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन में भी हेल्प करता है। मैंने पीछे आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज तो बनता है लेकिन ऑक्सीजन भी एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है। तो ऑक्सीजन के सारे जानदारों के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन थोड़े टाइम के लिए किसी भी जानदार को नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि मर जाएगा। हमेशा की तरह हर लेक्चर के आखिर में मैं सवाल पूछता हूँ। तो आज का सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मिलकर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं? आप में से जिसको जवाब आता है वो नीचे कमेंट्स में जवाब दे सकता है, लेकिन अगर जिनको नहीं आता तो वो मेरे फेसबुक पेज पर जाके इसका जवाब देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और चैनल के अंदर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।